नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है माउंट कॉर्निफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर एस.एन. दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, अपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गाड़ी समेत उसके मालिक व चालक का अपहरण करने के आरोप में 2 गिरफ्तार, 10 दिनों की पुलिस रिमांड में आरोपी। रिहाई के लिए आरोपियों ने की थी 5 लाख रुपयों की फिरौती की मांग। बागडोगरा थाने की पुलिस ने गाड़ी समेत चालक एवं मालिक के अपहरण के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। घटना 24 मार्च की है। बागडोगरा पुलिस सूत्रों के अनुसार 24 मार्च को सिलीगुड़ी से एक वैगनर गाड़ी पर 4 लोग बिहार गए थे। इसी दौरान आशुतोष यादव एवं शिवशंकर यादव समेत कई लोगों ने उस गाड़ी को हाईजैक कर लिया। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से 2 लोग किसी तरह भागने में सफल रहे। हालांकि अकरामुल हक एवं शेख अली बदमाशों के चंगुल में फंसे रहे। दोनों सिलीगुड़ी के बागडोगरा के रहने वाले हैं। बाद में अपहरणकर्ताओं ने गाड़ी चालक शेख अली, गाड़ी के मालिक इकरमुल हक को रिहा करने के अवज में 5 लाख रुपयों की फिरौती की मांग की। शिकायत दर्ज होने के बाद बागडोगरा पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के मोबाइल टावर का लोकेशन ट्रैक कर अपहरणकर्ता आशुतोष यादव एवं शिवशंकर दास तक पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हाईजैक किया गया गाड़ी भी बरामद कर लिया। आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने उन्हें 10 दिनों के पुलिस रिमांड में भेज दिया। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार राजेंद्र सुंदास ने जमा किया नामांकन। टीएमसी के जिला अध्यक्ष ने किया जीत का दावा। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार राजेंद्र सुंदास ने मंगलवार को अपना नामांकन जमा किया। टीएमसी उम्मीदवार राजेंद्र सुंदास कैप्टन नलिनी रंजन रॉय के स्थान में तृणमूल उम्मीदवार बनाए गए हैं। कल ही उनके नाम का ऐलान किया गया। राजेंद्र सुंदास लंबे समय से दार्जिलिंग जिला परिवहन विभाग के आरटीओ के पद पर रहे थे। उनके उम्मीदवार बनने से इस क्षेत्र के नेपाली समुदाय के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। मंगलवार सुबह वे तृणमूल समर्थकों के साथ जुलूस निकालते हुए एसडीओ कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन जमा किया। इस अवसर पर टीएमसी के दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष रंजन सरकार ने कहा, राजेंद्र सुंदास लंबे समय से सरकार के उच्च पदों पर कार्यरत थे। उन्होंने राजेंद्र सुंदास की जीत का दावा करते हुए कहा, राज्य की जनता इस बार भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। गौरतलब है कि माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है। इस क्षेत्र के पूर्व विधायक शंकर मालाकार इस बार भी वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में खड़े हैं। भाजपा ने आनंदमयी बर्मन को इस विधानसभा सीट पर उतारा है। तृणमूल कांग्रेस मनोनीत प्रार्थी राजेंद्र सुंदास তিনি দীর্ঘদিন সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। আমাদের 2021-এর এই নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ ধন্য মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভা ক্ষেত্রে রাজেন্দ্র সুন্দাস তিনি আজকে মনোনয়ন দাখিল করলেন। বিপুল উচ্ছ্বাস উন্মাদনার মধ্যে দিয়ে ছাত্র, যুব, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক সকলের আশীর্বাদ নিয়ে আজকে 25 মাটিগাড়া নকশালবাড়ির এই আসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। বাংলার মানুষ 2021-এ 2রা মে তার নিজের মেয়েকেই দেখতে চাইছে। বাংলা সুরক্ষিত থাকুক, উন্নয়নের পথে থাকুক। বাংলায় যে সমস্ত ভাষাভাষী, সমস্ত ধর্মের মানুষ আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আছি। বিজেপি, कांग्रेस, सीपीएम हमारे जिलाय अनुन्नयन मानुष देखे निये। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही है राजनीतिक हिंसा। जलपाईगुड़ी में जय श्री राम कहने पर भाजपा कर्मी का कान काटा। पार्टी का झंडा लगाने के दौरान एक अन्य भाजपा कर्मी पर हमला, दोनों अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है। राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा
जय श्री राम कहे जाने पर उसका कान काट लिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने उस भाजपा कर्मी के घर में जमकर तोड़फोड़ की। दूसरी ओर जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के ब्रह्मताल पाड़ा में पार्टी का झंडा लगाने के दौरान एक भाजपा कर्मी पर हमले की खबर है। उसके सिर पर कई टाके लगे हैं। दोनों को जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र के पादरीकुटी और ब्रह्मताल पाड़ा में सोमवार रात इस घटना के बाद भारी तनाव देखा जा रहा है। भाजपा ने दोनों मामलों में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों का हाथ होने का दावा करते हुए इस बारे में जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस घटना की जांच करते हुए इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ওখান থেকে দুই একটা বাজার করে নিয়েছিলেন। আইসে কিন্তু আমি কাউকে পাইনি, আইসে রাস্তায় দাঁড়ায় আসে। রাস্তায় শুধু পকেট থেকে ফোনটা বাইর করে ফোন করবো, পিছন দিক দিয়ে আমাকে পুরো এই যে কৃষ্ণদা উপস্থিত ছিল, আমাদের পাত্রটা প্রধান উপস্থিত, প্রধান হেমব্রম। না, ওরা তো অনেক লোকরা গাড়ি নিয়ে আসেন। 5:30টার সময় ভারতীয় জনতা পার্টির কিছু কর্মী পাদরিকুটি এলাকায় তারা ভারতীয় জনতা পার্টির পার্টি অফিসে নিজেরা হোলি খেলছিল এবং সেই সময় অতর্কিতে কৃষ্ণ দাস এবং পাটকাটার প্রধান হেমব্রম তার নেতৃত্বে বিশাল গুন্ডা বাহিনী ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় এবং ভারতীয় জনতা পার্টির বেশ কিছু কর্মী আহত হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের ওপরে আক্রমণ করার পর আমাদের একজন কর্মী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং সে চিকিৎসার জন্য 10 তলায় ভর্তি রয়েছে। আমরা অবিলম্বে এই কৃষ্ণ দাস এবং পাটকাটার প্রধান হেমব্রম সহ আরও বেশ কিছু এই গুন্ডা তৃণমূলের সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী গুন্ডাদের বিরুদ্ধে আমরা মামলা দায়ের করেছি, আমরা এফআইআর দায়ের করেছি। অবিলম্বে তাদের যদি গ্রেপ্তার করা না হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা আগামী কাল থেকে আরো বৃহৎ আন্দোলনে নামবে। ফার্স্টে শুধু কিছু না, আজকে তো হোলি খেলার দিন, হোলি খেলার দিনে খালি কপালে টিপ লাগাই দিছে আর জয় শ্রীরাম বলছে, এইটুকু শুরু থেকে ওরা এত অশান্তি করলো, মানে সবাইকে মাইরে, ওই যে টিএমসির লোক সব টিএমসির লোক এত অশান্তি আর মুখের ভাষা খারাপ। আর আমাকে বলে গেছে আমার বলে লাশ ফেলে দিবে, আর আমি বলতে গেছি আমাকে বলছে কি আমি বলে তেরাচ্ছি, এরকম ব্যবহার করে গেল। আমার ছেলেটাকে মারছে, একজনকে মাইরে যে হসপিটালে পাঠাই দিছে। এরা সব টিএমসির লোক করলো, সব টিএমসির লোক। ওরা ওই যে নিরতের লোক আসছে, নিরোধ ওই যে আমাদের যে কি নাম ওর সূর্যার লোক, আমাদের পঞ্চায়েত সব কিছু ভাঙছে, সব গাড়ি ভাঙিয়ে দিছে, অফিস ভাঙিয়ে দিছে, যত পার্টি অফিস ভাঙিয়ে দিছে, যত পোস্টার ব্যানার লাগানো ছিল সব ভাঙিয়ে দিছে, সব ভেঙে দিছে। ওরা এত অশান্তি করে। হ্যাঁ, আহত হচ্ছে তো হসপিটালে, পুরো কান কাটে দিছে, মাথা ফাটাই দিছে। আমরা শান্তি যাচ্ছি, ওরা যেন এরকম করে না। আর আমাদের গ্রামে এই কালকের মধ্যে যেন ফোর্স থাকে, না হলে ওরা আমাদেরকে শান্তিতে ঘুমাতে দিবে না, খাইতে দিবে না। বিজেপিদের কখনো কান কাটা হয়? হাতরাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন, হাতরাসে প্রথমে মহিলার জিপ কাটা হয়েছে, তারপরে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, তারপর তার সিট দ্বারা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সব বিজেপির দ্বারা হয়েছে। বিজেপির কান কাটার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ বিজেপি নাক কান কাটা। আমি আপনাদের একটা কথাই বলতে পারি, এটা হোলির গন্ডগোল, এটা বিজেপি নিজেদের মধ্যে গন্ডগোলের এর থেকে এটা হয়েছে। এর সাথে তৃণমূল কোনোভাবে যুক্ত নয়। জোর করে তৃণমূলকে যুক্ত করার চেষ্টা করলে তো হবে না। এখন কোনো কিছু না পেয়ে সবখানে তৃণমূলকে ধরা, চলে যান না ওইখানে। 9 বছরের মেয়েটিকে বিজেপির বুথ সভাপতি 204 নম্বর বুথের ধূপগুড়ি টাউনের তিনি যেভাবে ধর্ষণ করলেন এবং যেভাবে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করলেন, হ্যাঁ, তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, তার বিরুদ্ধে লিখুন, তার বিরুদ্ধে বলুন। তার কারণ আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলছি, বিজেপি মানেই ধর্ষণ, বিজেপি মানেই হত্যা, বিজেপি মানেই মহিলাদের উপর আক্রমণ, বিজেপি মানেই কুৎসা, বিজেপি মানেই মিথ্যাচার, বিজেপি মানেই মোদির মিথ্যাচার, 15 লক্ষ টাকা আর প্রতি অ্যাকাউন্টে 2 কোটি করে বছরে চাকরি। এই বিজেপির মিথ্যা অপবাদ বা বিজেপির মিথ্যা অ্যালিগেশন নিয়ে আমাদের ভাবার সময় নেই। আমরা 2 নম্বর আসন নিয়ে ক্ষমতায় ফিরছি, আর শুভেন্দু অধিকারীকে আর দিলীপ ঘোষকে বাংলার মাটিতে বিরোধী আসনে দেখব এবং তারপরে ওদের হুঙ্কার কত সেটাও আমরা দেখব। तृणमूल कांग्रेस नेता के घर में मिला बम, इलाके में दहशत, लोगों ने पथावरोध कर कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने के साथ ही यहां हथियार व बम बरामदगी की घटना बढ़ती जा रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के मारूगंज ग्राम पंचायत के तृणमूल कांग्रेस के अंचल अध्यक्ष के घर से एक शक्तिशाली बम बरामद किए जाने की सनसनीखेज मामला सामने आया है।
जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात तृणमूल नेता व अंचलाध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन के घर पर किसी ने पत्थर फेंका। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को वहां से भागते हुए देखा गया। उन्हें तब एहसास नहीं हुआ कि उनके घर पर बमबाजी हुई है। आज सुबह उन्होंने देखा उनके घर के बाहर बम रखा हुआ है। घटना के प्रकाश में आने के बाद वहां के लोगों की भीड़ जमा हो गई। खबर मिलते ही तूफानगंज थाने की पुलिस व बम स्क्वाड दस्ते के जवान वहां पहुंचे। पुलिस व बम स्क्वाड दस्ते के जवानों ने बम को निष्क्रिय कर दिया। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज मारूगंज बाजार के 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में नाटाबड़ी विधानसभा केंद्र के तृणमूल उम्मीदवार रविंद्रनाथ घोष मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उनके द्वारा कार्रवाई के आश्वासन दिए जाने के बाद अवरोध समाप्त हुआ। মারুগঞ্জে যে বিজেপি তৃণমূল এটা সংঘর্ষ খুব কম, আর তার মধ্যে বর্তমান যা ঘটছে এরা নিজেদের বউ নিজেরা রাখা বিরোধী দলকে ফাঁসি দেওয়ার এটা একটা নাটক করছে। মারুগঞ্জে ওরা হারবে এটা নিশ্চিত, শুধু মারুগঞ্জ নয় গোটা নাটাবাড়িতে ওরা হারবে। তা কাজেই এই নাটক এদের এটা চলতে থাকবে। আমাদের দলের কর্মীদের এটা ফাঁসানোর একটা বিশালভাবে একটা চক্রান্ত করছে আর কি। হ্যাঁ, এর মধ্যে বিজেপির কোনো লোক জড়িত নয়। আগামী 10 তারিখে যে আমাদের নাটাবাড়ি বিধানসভা নির্বাচন আছে, মারুগঞ্জ অঞ্চলে বিজেপি 2019 সালে লিড পেয়েছিল, কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি মারুগঞ্জের বিভিন্ন বুথে বিজেপি ওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে প্রচার করবে, এমনকি পোলিং এজেন্ট দেওয়ার মতো লোক পাচ্ছে না। এরা এখন যখনই দেখছে ওদের পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে, আমরা প্রচারও পিছিয়ে আছে, ওদের প্রার্থী হয়েছে এক সুইচ অফ নেতা। হ্যাঁ, সেখানটায় ওরা কি বিভিন্ন সন্ধ্যার পরে দিনের বেলায় মদ খেয়ে আমাদের সভাপতির বাড়িতে বোমাবাজি করেছে। গতকালকে একটা সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, যাতে মারুগঞ্জের মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভোটটা দিতে না পারে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই, কিন্তু বিজেপির এই হারমাতগিরি আমরা সহ্য করব না। আমরা আজকে থেকেই তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা প্রতিবাদ জানাবো, আমরা ধিক্কার মিছিল জানাবো, এবং বিজেপির কর্মী বিজেপির যারা সন্ত্রাস হারমাতরা যারা আছে তারা যতক্ষণ গ্রেপ্তার না হবে আমাদের আন্দোলন চলবে। এই আন্দোলন আমাদের তীব্রতর হবে যতক্ষণ ওরা না গ্রেপ্তার হবে। দিকে অভিযোগ এরা এটা একদম পাকাপোক্তভাবে বিজেপির দিকেই অভিযোগ করছি, কারণ বিজেপির কিছু ছেলে পেলে ওদের নেতৃত্ব থেকে কয়েকজন হারমাত যারা প্রতিদিন প্রায় 2-3 মাস আগের থেকে রাত 9টার পরে ওদের কাজ শুধু মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়া আর জয় শ্রীরাম রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর মানুষকে মারুগঞ্জের পরিবেশকে অশান্ত করা। এর আগে আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলাম, আমরা বলেছিলাম এরকম হয়। তারপরে আমি মারুগঞ্জ বন্দরে ছিলাম কালকে, হোলির কারণে আমরা প্রচারে যাইনি। তারপরে আমি যখন বাড়ি আসলাম, বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া করে আমি 11টার দিকে মোটামুটি ঘুমাতে যাই। আমি বিছানায় শুয়ে লাইট অফ করে যখন ঘুমোতে গেছি, ঠিক এই সময় আমার বাড়ির চালের উপরে বড় করে একটা শব্দ হলো, ধাম করে একটা শব্দ হলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠলাম, তৎক্ষণাৎ উঠলাম, দরজা খুলে বের হয়ে দেখি 2টো ছেলে আমার বাড়ির সামনে বাইক নিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল। এবং তারপরে আমি কুমারহাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ওনাকে ফোন করি, এখানকার সিভিক ভলান্টিয়ার ভিলেজ পুলিশ তাকে ফোন করি, কয়েকজন আসে। পুলিশ না আসলেও তারা বলে যে কালকে সকালে আমরা সব ব্যবস্থা করব। এই অবস্থায় আমি ঘুরিয়ে পড়ি, কিন্তু সকালবেলা উঠি দেখি আমি যেখান দিয়ে বেরোই, আমাদের যে বাড়ির যে একটা বেরোনোর রাস্তা, সেখানে একটা কালো প্লাস্টিকের ভিতরে একটা প্রায় এটা কত হবে 5 কেজি ওজন হবে এরকম একটা আকার একটা কালো প্লাস্টিকের মধ্যে মাটিতে ফেলা রয়েছে। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार आनंदमय बर्मन कर रहे हैं धुआंधार चुनाव प्रचार। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार आनंदमय बर्मन अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। वे आज मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ गोसाईपुर अंतर्गत ममता नगर इलाके में गए थे और वहां रह रहे नेपाली भाषी समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक की, जहां इलाके के लोगों ने उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी। इस बीच आनंदमय बर्मन ने लोगों की समस्या सुनी और उनके द्रुत समाधान का आश्वासन दिया, और उन्होंने वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार शंकर मालाकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां 10 वर्षों में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी के सरकार बनने के बाद हर क्षेत्र में
विकास का कार्य किया जाएगा और उन्होंने लोगों से बीजेपी को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। आज যেতে হচ্ছে ভোট এসছে এরকম নেই যে শুধু এখনই ঘুরে বেড়াচ্ছি, গত 5 বছর ধরেও আমি বিভিন্ন এলাকাতে বিভিন্ন জায়গাতে যাই, সবাই সবার সমস্যার কথা বলেন। তো এটা স্বাভাবিকভাবেই এখানটায় যে আমাদের যে সরকার আছে 10 বছর ধরে বা এখানকার এমএলএ আছেন 10 বছর ধরে, তারা কিন্তু ছোট ছোট সমস্যা খুব বড় নেই। কারো হয়তো পানীয় জলের সমস্যা আছে, কারো হয়তো ড্রেনের সমস্যা আছে, কারো রাস্তার সমস্যা আছে, কারো স্ট্রিট লাইটের সমস্যা আছে। এই সমস্যাগুলো কিন্তু সরকার চাইলে কয়েক সেকেন্ডে করে দিতে পারে, এখানকার এমএলএ চাইলে তিনি হয়তো করে দিতে পারতেন। কিন্তু মানুষের জন্য যে যতটুকু করার দরকার ন্যূনতম কাজ সেটা তারা করছেন না। সেদিক থেকে এখান থেকে সরকার প্রশাসন বা স্থানীয় এমএলএ তারা কিন্তু ব্যর্থ। স্বাভাবিকভাবে মানুষের কাছ থেকে শুনছি আমাদের বিকাশের সরকার আমরা চাই, আমাদের একটাই কথা সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সেটা সবার বিকাশ হোক। আর সেজন্য আমরা সবার কাছে শুনছি আমাদের সরকার আসলে অবিলম্বে আমরা এই এলাকার যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করার জন্য চেষ্টা করব। অবশ্যই আমরা তো সমস্যার সমাধান করার জন্যই আর এখানটায় সবাইকে বলছি, কারণ আমরা বিকাশ চাই, সবার অগ্রগতি উন্নয়ন সেটা বিজেপি একমাত্র চায়। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक, चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SN दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप।
बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा का जोरदार चुनाव प्रचार। जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा सीट के वाम कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा ने मंगलवार को धुआंधार चुनाव प्रचार किया। उन्होंने आज सुबह जलपाईगुड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 और 25 में अपने समर्थकों के साथ जोरदार प्रचार किया। उनके साथ कांग्रेस व वाम दलों के विभिन्न नेता व भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे। प्रचार रैली में कांग्रेस के जलपाईगुड़ी जिलाध्यक्ष पिनाकी सेन गुप्ता, अमलान मुंशी, DYFI नेता दिवशुभ सानियाल समेत अन्य शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन के उम्मीदवार सुखविलास वर्मा घर घर जाकर लोगों से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र के 2 बार विधायक रह चुके डॉक्टर सुखविलास वर्मा ने कहा कि अगले 15 दिनों तक वे शहर के हर वार्ड के साथ गांवों में जोरदार प्रचार अभियान चलाएंगे। पदयात्रा करी এটা প্রতি বছরের মানে প্রতি ইলেকশনের একটা রেওয়াজ যে শহরে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে পদযাত্রার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভোটারগণের কাছে আমাদের বক্তব্য রাখি এবং আমরা ভোট প্রার্থনা করি, যেটাকে বলা যেতে পারে যে আমাদের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচিকে কিভাবে কর্মসূচিতে এগিয়ে আসার জন্য তাদের কাছে আমরা অনুরোধ জানাই। তাই আজকের আমরা 24 এবং 25 নম্বর ওয়ার্ড এই দিয়েই শুরু করছি। প্রত্যেকটা মানে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রতিটি ওয়ার্ডে আমাদের এই ধরনের পদযাত্রা হবে এবং আমাদের এখনকার এবারের যে সংযুক্ত মোর্চার যে কর্মসূচি। अलीपुरद्वार में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार कर रहे जोरदार प्रचार। अलीपुरद्वार विधानसभा क्षेत्रों में 10 अप्रैल को मतदान होंगे। समय कम होने के कारण सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अलीपुरद्वार विधानसभा केंद्र के संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार DP रॉय ने मंगलवार को अपने विधानसभा इलाके में जोरदार चुनाव प्रचार किया। दूसरी ओर कालचिनी विधानसभा के संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार अभिजीत नारजीनारी ने आज अपने समर्थकों के साथ हमीदगंज में चुनाव प्रचार किया। संयुक्त मोर्चा के चुनाव प्रचार में काफी संख्या में कांग्रेस एवं वाम मोर्चा समर्थकों ने हिस्सा लिया। 1 अप्रैल से हवाई सफर होगा महंगा। हवाई सुरक्षा फीस में बढ़ोतरी से महंगा हुआ आसमानी सफर। महंगाई का झटका अब विमान यात्रियों को भी लगने वाला है। 1 अप्रैल से हवाई जहाज में सफर करने पर ज्यादा रुपए ढीले करने होंगे। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस बढ़ा दिया है, जिसके चलते हवाई यात्रा महंगी हो गई है। घरेलू यात्रियों के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस में 40 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हवाई टिकट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस 114.38 रुपये होगी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस हवाई टिकट का एक घटक है, जिसका इस्तेमाल देश भर में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को फंड करने के लिए किया जाता है। उड्डयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देश भर में ज्यादातर एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विदेश विमान सुरक्षा शुल्क $12 या भारतीय रुपयों के बराबर देने होंगे। बढ़ी हुई नई दर 1 अप्रैल 2021 या 1 अप्रैल के बाद जारी किए गए टिकटों पर लागू होंगे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस करीब सभी यात्रियों से वसूली जाती है, लेकिन कुछ मामले अपवाद है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर
ऑन ड्यूटी एयरलाइंस क्रू मेंबर और भारतीय वायुसेना की तरफ से संचालित विमान पर यात्रा करने वाले ऑन ड्यूटी शख्स को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस में छूट मिलती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस की दर को करीब 6 महीने बाद संशोधित किया जाता है। पिछले साल सितंबर में घरेलू यात्रियों के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस की दर में 10 रुपयों की बढ़ोतरी कर 150 रुपये से 160 रुपये किया गया था। संयुक्त मोर्चा के 4 उम्मीदवारों ने जमा किया नामांकन, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में मंगलवार को संयुक्त मोर्चा के 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जमा किया। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर सादिकुल इस्लाम ने मंगलवार को अपना नामांकन जमा किया। वे आज इस्लामपुर शहर के 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से एक जुलूस निकालकर चुनाव कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार नसीम एहसान ने ग्वालपोखर से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चोपड़ा से संयुक्त मोर्चा के सीपीएम उम्मीदवार व पूर्व मंत्री अनूर उल हक ने नामांकन जमा किया। फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार अली इमरान रमज उर्फ विक्टर ने भी आज अपना नामांकन जमा किया। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन जमा करने को लेकर पूरे इस्लामपुर शहर में पार्टी समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। दूसरी ओर नामांकन जमा करने को लेकर प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। नामांकन केंद्र के 100 मीटर घेरे के अंदर धारा 140 लागू किया गया था। नामांकन केंद्र के भीतर इस्लामपुर पुलिस, जिला पुलिस और अन्य सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। এটা সর্বৈব মিথ্যে। আজকে যারা লড়ছেন, আজকে যারা সরকারে ছিলেন এত বছর, তারা যদি জানতেনই যে এটা সিপিএম এর মানুষ, তাহলে এতদিন তারা কি ঘুমিয়েছিলেন? সরকার তার হাতে ছিল এবং তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, পুলিশ তার হাতে। কাজে এগুলো সবই ভোটের আগে একটা সর্বৈব একটা মিথ্যে অভিযোগ করা হচ্ছে এবং মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। মানুষের আশীর্বাদ আছে, এটা মানুষের ভালোবাসা আছে, এটা প্রমাণ হচ্ছে আজকের এই জনজোয়ারে। আমরা আজকে সংযুক্ত মোর্চার পক্ষ থেকে 4 জন প্রার্থী ইসলামপুর সাব ডিভিশনে সবাই একসঙ্গে মনোনয়নপত্র জমা দেব এবং আমাদের যে লড়াই, যে মূল দাবি সামনে রেখেছি, বর্তমান স্বৈরাচারী সরকার এবং কেন্দ্রে যে ধর্মীয় সন্ত্রাস করে সরকার গড়েছে, মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ তৈরি করে ধর্মীয় জাত নিয়ে রাজনীতি করছে, তার বিরুদ্ধে আজকে যুব সমাজ, মা বোন থেকে সবাই আজকে একসঙ্গে আমাদের সঙ্গে রাস্তায়, মিছিলে, মিটিংয়ে সব জায়গায় তারা উপস্থিত হচ্ছেন। উপস্থিতির হার বেড়ে যাচ্ছে। तृणमूल उम्मीदवार सौरभ चक्रवर्ती ने किया जमकर प्रचार। अलीपुरद्वार के तृणमूल उम्मीदवार सौरभ चक्रवर्ती ने मंगलवार को विधानसभा के विभिन्न इलाकों में जमकर चुनाव प्रचार किया। आज उन्होंने अलीपुरद्वार के शोभागंज इलाके में समर्थकों के साथ घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान ढोल मृदंग के साथ टीएमसी समर्थक झूमते गाते नजर आए। रैली में महिला ढाकिये ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल उम्मीदवार सौरभ चक्रवर्ती लोगों से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। चुनाव से पहले मालदा में हथियारों के साथ 5 गिरफ्तार डकैती की बना रहे थे योजना, पुलिस ने किया नाकाम। टीएमसी ने भाजपा पर बिहार से हथियार मंगाकर चुनाव में गड़बड़ी फैलाने का लगाया आरोप। आतंक का दूसरा नाम है तृणमूल, ये बातें कही है भाजपा नेता रूपेश अग्रवाल ने। हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया सभी को रविवार रात मालदा के हरिश्चंद्रपुर के शीशा तला इलाके से पकड़ा गया। उनके पास से एक आधुनिक पिस्तौल, 2 राउंड कारतूस और एक धारदार हथियार बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के नाम अनारुल हक, मकबूल हक और अर्जुल हक है। वे चांचल के जानीपुर, बलरामपुर और रामपुर के निवासी। वहीं अन्य 2 आरोपी अकमल शेख और अमीरुल हरिश्चंद्रपुर के हरका बथान के निवासी है। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि वे डकैती के उद्देश्य से इलाके में इकट्ठा हुए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी देर रात लोटोरा पानी की टंकी के पास डकैती के उद्देश्य से जमा हुए थे। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अभियान चलाकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस बात से चिंतित है कि चुनाव के दौरान उनके पास आधुनिक पिस्तौल कैसे पहुंची। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने बिहार से हरिश्चंद्रपुर ले जा रहे कई अग्नेस्त्र जब्त कर इससे जुड़े कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से कई बंदूकें और कारतूस बरामद किया था। दूसरी ओर चुनावी माहौल में बिहार से सटे इस इलाके से अस्त्रों के साथ बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ तृणमूल एवं भाजपा इसे लेकर एक दूसरे से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष मानिक दास ने कहा कि बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार है।
वहां से हथियार लाकर भाजपा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा पुलिस सतर्क है, भाजपा की इस तरह की साजिश को सफल नहीं होगी। दूसरी ओर भाजपा के नेता रुपेश अग्रवाल ने कहा कि टीएमसी आतंकवाद का दूसरा नाम है। उन्होंने टीएमसी नेताओं पर इस मामले में बेवजह पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी नेताओं की मदद से ही बदमाशों के हाथों हथियार पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा भाजपा हिंसा में विश्वास नहीं करती। আমি শুনেছি সকালে ব্যাপারটা, তো আপনারা অলরেডি জানেন যে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একটা ভোট শুরু হয়েছে। প্রথম দফার ভোট হয়ে গেছে, যেখানটা আপনারা দেখেছেন যে নন্দীগ্রামের মতো জায়গায় প্রচুর মানুষ যারা ইউপি, বিহার, গুজরাট থেকে এসে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভোট লুট করার জন্য। ঠিক আমরাও ঠিক সীমান্তবর্তী এলাকায় বাস করি 46 এবং 45 বিধানসভাতে। এখানটায় বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নাই বলে তারা আজকে সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য কিছু মানুষকে বিহার থেকে নিয়ে আসছে। যেহেতু পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিহারে বিজেপির গভর্নমেন্ট রয়েছে, সেখান থেকে প্রচুর লোককে এখানটায় জমায়েত করার চেষ্টা করছে ভোট লুট করার উদ্দেশ্যে। দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেসের অপর নামই হচ্ছে সন্ত্রাস, আতঙ্কবাদী, খুনি, র্যাপিস্ট। তৃণমূল কংগ্রেস যবে থেকে ক্ষমতায় এসছে তবে থেকেই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অহরহ দেখা যাচ্ছে ধর্ষণ এবং সন্ত্রাস। এবং এই যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরে বিজেপি করার জন্য বা বিরোধী রাজনীতি করার জন্য বহু মায়ের কোল শূন্য হয়েছে, কিন্তু বিজেপি কর্মী তাতে রুখে যায়। দিনের পর দিন প্রতিবাদ চালিয়ে গেছেন ওদের বিরুদ্ধে। এবং সর্বশেষে আমরা কি দেখতে পেলাম, এই যে প্রথম পর্বের যে ভোট হলো 2021 30টা আসনের মধ্যে, তার মধ্যে কেউ কেউ বলছে 22টা আসন পাবে, কেউ বলছে 25টা, কেউ বলছে 28টা, কেউ বলছে 29টা। আমি সর্বনিম্ন সংখ্যাটাও যদি ধরে নিই তাহলে 22টা আসন। তার মানে বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টই যে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ পরিবর্তন চাইছে। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে আছে। তাছাড়া বেশি দিন নেই তো 2रा মে সারা পশ্চিমবঙ্গ गेरुआमय হয়ে যাবে। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।